तो दोस्तों नमस्ते। नए दिन की शुरुआत शाम को कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार काम पे जाने लगा था, तो जाते जाते एक नज़र अपने गार्डन पे मार के जाते हैं। कितना शानदार बना हुआ, हरा भरा, अच्छा लग रहा है। और इधर देखो, हाय वाह, और गेंदे के कितने सारे फूल लग गए। पिछले साल तो एक बेल हो गई थी ककड़ी वाली, खूब ककड़ियाँ लगी। इस बार ककड़ी पता नहीं, ये वाली लग तो रही है ककड़ी की, पर ककड़ियाँ कहाँ है पता नहीं। नीचे से नवे निकल रहे हैं इसमें। ये सूरजमुखी है, मुझे लगा रहा लगाई हुई है। तो कल मैंने फोरकास्ट देखा तो आज तो टेम्परेचर ही बड़ा बता रहे थे, 27-28 डिग्री। लेकिन अभी तो बड़ा सुहावना सा लग रहा है मेरे को। तो जैसे ये पहनी हुई है स्वेटर सी, तब भी नहीं लग रही गर्मी। कार में लग रही होगी तो कार में तो चलो लगेगी ही, लेकिन ओ बाप रे, हाँ कार के अंदर तो ऐसे है ना जैसे सेका आ रहा है। जैसे एकदम से भट्टी के पास नहीं जाते तब लगती है, सेक लगता है, वैसे लग रहा है। लेकिन बाहर हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो जंगल में पेड़ों के टेम्परेचर तो इन्होंने अभी 27 ही दिखा रहे हैं, पर बाहर तो बहुत ठंडा है। मतलब बहुत ठंडा मीन्स बहुत अच्छा है, प्लेजेंट है, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट। चलिए जी, प्रभु का नाम लेकर करते हैं आज की यात्रा शुरू। ओम नमः शिवाय। ओ आज संडे है, मैं कहूँ इस टाइम रश क्यों नहीं है, ट्रैफिक क्यों नहीं है सड़कों पे। ये देखो गमले, फूल लगा के ना गमलों में, ये देखो डिफरेंट गमलों में डिफरेंट फूल। और ये सामने गोल्फ कोर्स, और वो कितनी चमकरी रोड देखो जो नवी बना के गए। अबे हमारी भी बना दो। ये रोड पे तो हमेशा ही ट्रैफिक रहता ही रहता है, सेंचुरी पे। क्या हवा चल रही है। ये ना जैकेट मैंने तो इसलिए पहनी कि पहले मैं ले ही नहीं रहा था, फिर बाहर मैंने देखा बड़ा सुहावना सा हो रखा है। मैंने सोचा अभी ले लेता हूँ, लेकिन पहनूंगा नहीं, क्योंकि रात को टेम्परेचर बता रहे हैं वही 17-18 ठंडा सा। और भाई कैसे? बस ठीक, आप बताओ। क्या रहे हो आप? क्या हो गया? डन हो गया ना? डन हो गया, क्या बात है। बस ठीक है, चलो ठीक है जी, मिलते हैं। हाँ चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर शाम को। नमस्ते। ठीक है मौसम बाहर, टेम्परेचर की भविष्यवाणी तो बड़ी सही है यार, 18 डिग्री। हैं कल को शिवरात्रि। चलिए जी दोस्तों, तैयारी काम पे जाने की। उससे पहले मैंने कहा बाहर निकलना नहीं होता, हवा चल रही है बड़ी अच्छी सी तेज। और देखो पेड़ कितनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहे। तो मैंने कहा चलो जाते जाते एक नज़र दौड़ा लेते हैं अपने बाग के अंदर। और देखो बेलें कहाँ तक पहुँच गई, इतना सा एरिया हरा भरा हो गया है। अगर सारे पे लगा दें तो हरा नहीं हो जाएगा। वैसे हमको ऐसे ही लगाना चाहिए था, ये पूरी बेल ना, ये वाली ऐसे पूरी है ना लगा देनी चाहिए। मतलब बेल के लिए ऐसे कुछ पूरा ये साइड पे फेंस के साथ साथ ही रन करे। अभी तो टमाटर भी नहीं लगे भाई। फ्रूट बोल रहा हूँ, सब्जियाँ, फल, सब्जी, फल फूल नहीं सब्जी। ये फूल ही लग रहे हैं बस, मतलब झड़ जा रहे हैं, सूख रहे हैं। अभी आए नहीं दूसरे वाले प्रॉपर, ये अभी हाँ अब आ रहे हैं। चलो इस बार तो अभी तक टमाटर भी नहीं लगे यार, अब लगने लगे हैं फूल। हालांकि बाहर ना थोड़ा सा टी शर्ट में ठंडक का एहसास हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट टाइप है।
तो चलो शीशे खोल दिए हैं मैंने, चलते हैं धीरे धीरे ईश्वर का नाम लेके। ओम नमः शिवाय। 30 डिग्री शो। ये रहा गोल्फ कोर्स, खाली आगे सब। रात तो आजकल 10:30 बजे तक हो रही है। दादा पोता जा रहे, देख लो। एक ना दोस्तों, आज वही मैं कहता हूँ ना, हम कई चीज़ों को नॉर्मली नज़रअंदाज लगा लो या मतलब उनके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। तो मैं वही सोच रहा था कि देखो यहाँ पे अभी तो खैर ये चीज़ें ना ओपनली सामने आने लग चुकी है। जो मैं कह रहा हूँ ना भी, ये सारी जो यूरोपियन एजेंसियाँ है ना, डीप स्टेट बनाई हुई है इन्होंने, एक गुप्त संस्था है ये। मतलब किसी को नहीं पता, किसी दुनिया को आम तो उन्होंने, क्योंकि सीक्रेट है, ये गुप्त है, तो इसलिए किसी को, आम जनता को तो छोड़ो, मुझे लग रहा है ये ऑफिशियल्स को भी नहीं पता, सरकारों को भी नहीं पता। बहुत ज़्यादा रश है भाई, चला ही देता हूँ यार, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही। सरकारें हैं जो जैसे इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, जो जैसे भारत हो गया, तो वो उनको तो चाहे पता हो, लेकिन ओपनली मे बी किसी स्ट्रेटजी की वजह से या कुछ है, वो नहीं इसको ओपनली करते। लेकिन जो प्राइवेट मेरे जैसे है, जैसे मैं करता रहता हूँ, प्रूफ तो मेरे पास भी नहीं है, बट वही कनेक्टिंग डॉट्स जो होता है ना, वो अगर हम कनेक्ट करके देखें तो सारे इशारे वही करती है कि यही जो यूरोपियंस हैं, सब इन्हीं की चालें चल रही है दुनिया के अंदर। जो भी अमेरिका कर रहा है या दुनिया के अंदर दादागिरी, लड़ाई झगड़ा, सिर्फ ये डीप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। बस उनके लिए जनता कहीं की भी हो, चाहे वो यूरोपियन ही हो, चाहे वो अमेरिकन ही हो, चाहे वो कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री का हो, वो इनके लिए कोई मायने नहीं है उसके। वो जिए मरे, उनके एक्शंस की वजह से, उनके इंटरेस्ट में अगर कहीं पे कोई वो आ रही है, दिक्कत आ रही है डीप स्टेट के, तो वो कुछ भी एक्शन अगर लेती है सरकारें, तो उनको मतलब कि उस एक्शन के थ्रू अगर जनता को नुकसान भी हो रहा है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डीप स्टेट को। तो इसीलिए ये सारे काम हो जाते हैं। मैं कहता हूँ ना, इन लोगों की दादागिरी को आगे कैसे उसको सक्सेसफुल करना है भाई, लोगों को पता भी ना चले कि दादागिरी हो रही है और उनका काम भी हो जाए। ये दादागिरी करने वालों का, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का, उसमें बहुत सारे इन्होंने आगे मतलब हर तरह से वो किया हुआ है कि भी लोगों का दिमाग जो है ना, एक तरह से इनके उसमें रहे भी, जैसे ये सोचवाना चाहते हैं आपसे, बस तो वैसे ही सोचो तुम लोग। इसके लिए इन्होंने फैमिली स्ट्रक्चर जैसे ख़त्म करने शुरू किया। अपनी तो इनकी फैमिलियाँ ठीक है, चलती हैं बढ़िया, लेकिन ये दूसरों की, आम लोगों की फैमिलियों को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। मैं ना एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें दादी अपने छोटी सी पोती को सिखा रही है अभी कैसे, मतलब कि बिल्कुल ही छोटी सी, अभी बोलना भी नहीं आता उसको, तो जैसे भी गायत्री मंत्र या इस तरह से भी। अब बच्चे ने क्या बोलना, लेकिन एक्शन तो पता है ना बच्चे को। जैसे पूजा पाठ होता है तो उसमें आरती होती है, तो आरती करके ऐसे जैसे एक्शन में बच्ची भी कर रही है। तो अगर माता पिता बिजी है, चलो काम पे है ना, तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दादा दादी थे, जो तुम्हारे, तभी कहते हैं ना कि दादा दादी या जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं, वो तुम्हें संस्कार देते हैं। अब जब तक तो देखो यंग माँ बाप है, उनकी प्रायोरिटीज़ होती है यार, पैसा कमा के बच्चों के लिए कमाना है, ये करना, मेहनत करनी है, जो भी है, मतलब तो थोड़ा वो अगर टाइम कम भी दे पा रहे हैं बच्चों को, तो घर में अगर दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो सारा मतलब कि उस काम को, जो काम संस्कार देने वाला है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाला है, वो बिल्कुल आराम से हो जाता है। और दूसरा क्या है कि उनको पता है कि भाई बच्चों के लिए क्या सही है क्या नहीं है, क्योंकि एक एज, जैसे मैंने बताया ना कि एज के हिसाब से आप लोगों की जो सोच का, जो परिकल्पना का, वो भी सारा सिस्टम चेंज हो जाता है।
तो यंग में तो बंदा परवाह ही नहीं करता। यंग में तो जैसे इनकी ये वोक सिस्टम है, वोक कल्चर है, उसको बड़ा अच्छा लगता है बंदे को, बच्चे को, यंग वाले को। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है फिर उसको पता लगता है कि यार ये तो बड़ा घटिया सिस्टम है, तो फिर वो धीरे धीरे उसको ख़त्म करने की बात करता है और उससे दूर रहने का सोचता है। तो अगर मान लो उसने किसी को शिक्षा भी देनी है तो वो क्या शिक्षा देगा किसी भी बच्चे को। अब यहाँ पे क्या कल्चर बनाया हुआ, जो मैं ये बात शुरू हुई थी, ये वोक वाली और पश्चिमी जगत, डीप स्टेट, ये सारे मिल के फैमिली सिस्टम को ख़त्म करने की डे केयर बना दिए बच्चों के लिए। क्रैश नहीं होता, 6, 7, 8 महीने के बच्चे को वहाँ डाल दो तो वो क्या सिखाएंगे वहाँ पे? उन्होंने कोई संस्कार थोड़ी सिखाने। और उनको जो करिकुलम देंगे स्कूल वाले या पीछे से सरकार है, वही उन्होंने सिखाना है और वो सारा इसी पे एम्ड होता है। इसलिए थोड़ा हमें इनकी जो घटिया हरकतें हैं, इनके जो डिज़ाइन है, उस पर विचार कर लेना चाहिए, चिंतन कर लेना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं। आप ठंडा ठंडा सा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो टी शर्ट में ठंडा लग रहा है, मतलब हल्की स्वेटर से काम सही चलेगा। ये तो बोल रहे थे 20-22 डिग्री होगा, अब पता नहीं कितना है, देखते हैं। तो इसीलिए फिर मैं स्वेटर स्वेटर लाया नहीं, ठंडा लग रहा है। पर 19 है, हाँ चलो, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है जो बोला उन्होंने। मैं इसको टक्सान बोलता था, टक्सान, तो जिससे हम लेने गए थे तो सेल्समैन कह रहा है टुसॉन, टुसॉन। मैं कहता यही तो है अंग्रेजी, हिंदी में लिख लो टुसॉन लिखना है, टक्सन लिखना है, जो लिखना है वो लिख लो। इसमें इंग्लिश में टक्सन लिखा हुआ, बोलने में टुसॉन। क्या है भाषा है, इंटरनेशनल, समृद्ध, बढ़िया, हर जगह मूर्ख बनाया है इन्होंने, अंग्रेजों ने। चलिए जी पहुंच गए दोस्तों, मिलते हैं आपको कल, कुछ नई सी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, शिवरात्रि।